जम्मू कश्मीर के कटरा में हुई लापरवाही की कीमत का जवाब श्राइन बोर्ड को देना ही होगा। जय हिंद, आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून में हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। कटरा के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो किस तरह से हुई, इसका जवाब श्राइन बोर्ड को देना ही होगा। यहां पर अभी तक 35 से 36 लोगों की जानें चले गई हैं। ये कोई मजाक नहीं है जनाब। जब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जम्मू कश्मीर को लेकर रेड अलर्ट, हाई अलर्ट जारी किया गया था और तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट दफ्तर हो, यूनिवर्सिटीज हो, वो जो है वो बंद की गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि श्राइन बोर्ड के जो सीईओ साहब हैं वो खामोश बनकर जो है वो तमाशा देखते रहे और उन्होंने यात्रा को बंद करना जरूरी नहीं समझा कि जिससे श्रद्धालुओं की जानों को बचाया जा सके। आखिरकार बार बार ये जम्मू कश्मीर में कब तक जो है वो इस तरह की लापरवाहियां देखने को मिलती रहेंगी। जब जब इस तरह की लापरवाही देखने को मिलती है थोड़े दिन तक तो सबको याद रहता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ भूल जाता है। मिसाल आप जो है वो किश्तवाड़ के चिशोती पाडरी इलाके में चल रही मचेल यात्रा की भी क्यों ना ले लें। ये इस समय की बड़ी जानकारी है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश भर के लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो बराह मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो ये लापरवाही कटरा के अंदर श्राइन बोर्ड की तरफ से की गई है उन लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बताते चलें कि यहाँ पर यात्रा के दौरान जो है वो अभी तक 35 के करीब श्रद्धालुओं की मौत हुई है और ये मौत कोई अनहोनी प्राकृतिक आपदा जो है वो नहीं थी, बल्कि ये एक लापरवाही से जन्मी एक ये कहें कि मानवीय त्रासदी थी। क्योंकि महकमा मौसमियात ने भारी बारिश और लैंडस्लाइड और बादल फटने को लेकर पहले से ही जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, जबकि इसके बावजूद भी श्राइन बोर्ड और उसके जो सीईओ साहब हैं उन्होंने यात्रा को रोकने का कोई भी फैसला नहीं लिया, जिसके वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ कि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा जो है वो कुछ ही पल में ये मातम में बदल कर रह गई। यानी कि यही एक बहुत बड़ी लापरवाही थी जिसकी वजह से श्रद्धा की राह जो है वो मौत की घाटी में यहाँ पर बदल गई। और ये मौसम ये कहें कि पूर्वानुमान की विफलता नहीं थी, बल्कि इसमें जो शासन प्रशासन है उनकी तरफ से जो है वो बहुत बड़ी जो नाकामी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। जिसमें आपको ये बताने चले कि महकमा मौसमियात के मुताबिक पहले से ही ऐसे हादसों से बचाव के लिए जो है वो एडवाइजरी जारी की गई थी और इस तरह के महकमों को इसके लिए बनाया गया है ताकि हादसे से बचाव के लिए ही जो है वो लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। लेकिन जब इस बारे में जो है वो ऑफिशियल तौर पर एडवाइजरी मिल चुकी थी, लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया था, तो ये कहना कि स्थिति जो है वो यहाँ पर अप्रत्याशित थी सिर्फ बहाना है और इन चेतावनियों को नजरअंदाज करना मानो एक लोगों की जिंदगियों की कीमत जो है वो उसको बिल्कुल शून्य समझ रहा है, यानी कि उसे जीरो के बराबर समझ रहा है। श्राइन बोर्ड और उसके सीईओ के हवाले से बात कर तो उनको इसका जो है वो जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर प्रकृति या फिर ये कहें कि भाग्य पर दोष डालना, इसमें शोकाकुल परिवारों का अपमान होगा। और जब चेतावनी पहले से जारी थी, ये मौजूद थी और कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ? तो जिम्मेदारी जो है वो सीधे श्राइन बोर्ड और श्राइन बोर्ड के जो सीईओ हैं उन पर आती है, जिनके पास इस यात्रा को लेकर निर्णय लेने का अधिकार था, इस यात्रा को सस्पेंड करने का अधिकार था। भारत के अंदर ऐसी जो है वो कई जो त्रासदियां हैं वो बार बार दोहराई जाती हैं, लेकिन हर बार जांच और सुधार के वादे ही जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन समय के साथ साथ सब जो है वो बुला दिया जाता है। जब तक स्वतंत्र जांच और कठोर जवाबदेही और ये कहें कि ठोस सुधार लागू नहीं होंगे, तब तक जो है वो यात्राएं ऐसी ही जो है वो कहीं ना कहीं असुरक्षित जो है वो बनी रहेंगी। श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि अंधविश्वास नहीं हो सकता और ना ही ये बहाना की सुरक्षा को दरकिनार वहां पर किया जाए, बल्कि अब जो है वो सवाल सीधा है कि कितनी और जाने जाएंगी, तब जाकर जो है वो यहाँ पर जो एडवाइजरी से उन्हें जो है वो यहाँ पर गंभीरता से लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कटरा के अंदर जो लैंडस्लाइड हुआ उसे ये कहें कि एक कुदरत का कहर नहीं कह सकते, नेचुरल डिजास्टर नहीं कह सकते, जिसका पता ना चला हो, बल्कि पहले से ही अगर वहां पर एडवाइजरी जारी की गई थी तो सीईओ साहब कौन सी खरगोश की नींद में सोए हुए थे। इस बात का जवाब श्राइन बोर्ड के सीईओ साहब को देना होगा कि आखिरकार ये इतनी बड़ी लापरवाही कटरा के अंदर किस तरह से देखने को मिली
जब कल के दिन इतनी ज्यादा बारिश जम्मू कश्मीर में यहां पर दिखाई गई थी और वाकई में जम्मू कश्मीर के अंदर बारिश बहुत ज्यादा हुई भी और महकमा मौसमियात की तरफ से एडवाइजरी जारी करने के बाद यहां पर तमाम कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को और इसके अलावा ये कहें कि मणिमहेश यात्रा को भी सस्पेंड किया गया और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को बंद किया गया, गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस को बंद किया गया। लेकिन जनाब कटरा में श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रा को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया कि जिससे वहां पर यात्रियों की सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। हमारी सेंटर में बैठी मोदी सरकार से यह अपील रहेगी कि जनाब इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जाए और फौरी तौर पर, बिना देरी किए फौरी तौर पर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाए ताकि बार-बार जो है वो भारत में इस तरह की जो लापरवाहियां हैं उसकी वजह से जो है वो त्रासदियां ना हो, क्योंकि हर बार जांच और सुधार के वादे तो किए जाते हैं लेकिन समय के साथ सब कुछ बुलाने में बिल्कुल भी जरा सा वक्त नहीं लगता है। और जब तक ये कहें कि इसकी पूरी जांच नहीं होती एक निष्पक्ष तरीके से और सख्त जो जवाबदेही है और ठोस सुधार जो है वो लागू नहीं होंगे तो यात्राएं जो है वो भारत के अंदर इसी तरह से जो असुरक्षित है वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगी। आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि आखिरकार कटरा में हुई श्राइन बोर्ड की तरफ से इस लापरवाही को लेकर आप सब लोगों की क्या कुछ राय है और श्राइन बोर्ड पर जो वहां पर सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में लगा हुआ है, लोगों की जिंदगियों की कीमत बिल्कुल जीरो के बराबर समझ रहा है। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।